सारी दुनिया में मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत के दिन को यानी 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी के नाम से जानते और पहचानते हैं। अब इस पर बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पर सवालात भी किए जाते हैं, एतराज़ात भी किए जाते हैं, मुसलमानों के दिलों में वसवसे भी डालने की कोशिश की जाती है कि इस्लाम में तो सिर्फ 2 ईदें हैं, ये तीसरी ईद का तसव्वुर कहाँ से आ गया? ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, ये 2 ईदें हैं, तीसरी ईद का तसव्वुर कहाँ से आ गया? तो याद रखिए, ये एक दावा है कि दीन इस्लाम में सिर्फ 2 ही ईदें हैं। असर के साथ बयान करना 2 ही ईदें हैं, तीसरी ईद हो नहीं सकती, ये एक दावा है और इस दावे पर दलील दरकार है, जो कि शायद एतराज़ करने वालों के पास नहीं होगी, यकीनन नहीं होगी, क्योंकि हम कुरान और हदीस की नुसूस को देखते हैं, इस्लामी तालीमात को देखते हैं, तो इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें नहीं हैं, 2 ईदें भी हैं, इनके अलावा दीगर अय्याम को भी ईद करार दिया गया है। जैसे कि सुनन इब्ने माजा में भी ये रिवायत मौजूद है, हदीस की दीगर किताबों में भी मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जुमा के दिन को ईद करार दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े जुमा को, फ्राइडे जुमे के दिन को मोमिनीन के लिए, ईमान वालों के लिए ईद करार दिया है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि पूरे साल में कितने जुमा आते हैं और महीने में कितने जुमा आते हैं, यानी हर महीने में तकरीबन 4 ईदें आती हैं, और अगर पूरे 12 महीने में हम देखते हैं तो कितनी, यानी 2 दर्जन से ज़ायद ईदें आती हैं। इसी तरह जो 9 ज़ुल्हिज्जा का दिन है, जिसको यौम अरफा कहा जाता है, जिसमें हज का रुकन आज़म वुकूफ़ अरफा अदा किया जाता है, तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत मौजूद है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का फरमान मौजूद है, कई सहाबा से ये रिवायतें मौजूद हैं कि सहाबा किराम ने यौम अरफा यानी 9 ज़ुल्हिज्जा को ईद का दिन करार दिया कि ये मुसलमानों की ईद है। तो अब वो कॉन्सेप्ट, वो दावा कहाँ गया कि इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें हैं? सहाबा किराम ने यौम अरफा के लिए भी ईद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसी तरह अहादीस मुबारका में जुमे को भी ईद का दिन कहा गया। और हम कुरान मजीद में देखते हैं तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की नेमत के उतरने के दिन को ईद का दिन करार दिया कि ए अल्लाह, आसमान से एक मायदा, एक दस्तरखान उतार जो हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन हो। तो अब इस्लाम में, कुरान हदीस में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मौक़े के लिए ईद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। असल में ईद के अगर लुग़वी माना देखें तो इसमें औद का माना मौजूद है, पलट पलट कर आना। तो अल्लाह तबारक व तआला जब अपने बंदों को कोई नेमत अता करता है तो वो जो दिन होता है, वो दिन जब दोबारा लौट कर आता है तो मुसलमान, अल्लाह के बंदे, अल्लाह की उस नेमत का जिक्र करते हैं, उसको याद करते हैं और उसको ईद का दिन करार देते हैं। यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया था कि इस आसमान से उतरने वाले दस्तरखान के उतरने के दिन को हम ईद का दिन करार दें अपने अगलों और पिछलों के लिए, तो मुराद यही थी कि अल्लाह ने जो नेमत की है उस नेमत को हम बार बार याद करें। तो इस्लाम में 1 से ज़्यादा ईदों का तस्वुर मौजूद है। यौम अरफा भी ईद है, जुमा का दिन भी ईद है, और नबी करीम अलैहिस्सलाम का विलादत का दिन भी ईद है। अब ये ईद किस एतबार से है? क्योंकि इस पर एतराज़ होता है कि अगर ईद का दिन है तो फिर ईद की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते? ईद उल फितर में हम 12 रबीउल अव्वल, ईद उल फितर में हम ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ते हैं, ईद उल अज़हा में ईद उल अज़हा की नमाज़ होती है, तो 12 रबीउल अव्वल के दिन कौन सी ईद की नमाज़ है? इसी तरह हम देखते हैं कि ईद उल फितर में और ईद उल अज़हा में रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है। लेकिन हम देखते हैं अहादीस मुबारका में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पीर शरीफ के दिन यानी अपनी विलादत के दिन रोज़ा रखा और रोज़े की तरगीब दिलाई। तो आशिकान रसूल 12 रबीउल अव्वल के दिन रोज़ा भी रखते हैं। तो अब ये एक सवाल होता है या एक एतराज़ होता है कि अगर 12 रबीउल अव्वल का दिन ईद है तो इस ईद की नमाज क्यों नहीं पढ़ते? और अगर ये ईद का दिन है तो इस दिन रोज़ा रखना जायज़ क्यों है? क्योंकि जो ईद का दिन होता है उसमें रोज़ा रखना जायज़ नहीं होता। तो हम इसका जवाब ये देंगे कि दीन इस्लाम में मुख्तलिफ मौक़े और अय्याम को ईद का दिन कहा गया, लेकिन जो शरई अहकामात के एतबार से ख़ास 2 ईदें हैं जिनको आप शरई ईद कहें, वो सिर्फ 2 हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। यही वजह है कि हम फ़िक़्ह की किताबें देखते हैं, इस्लामिक लॉ की किताबें देखते हैं, तो हमें एक चैप्टर मिलता है किताबुल ईदैन, 2 ईदों का बयान और उसके अहकामात बयान किए जाते हैं। तो याद रखिए, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा ये शरई ईदें हैं और इसके साथ शरई अहकामात ख़ास हैं, यानी रोज़े का नाजायज़ होना ईद वाले दिन, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन, इसी तरह ईद उल फितर के दिन नमाज का लाजिम होना अपनी शराइत के साथ, और ईद उल अज़हा में भी नमाज ईद का लाजिम होना,
یہ اس کے خاص احکام ہیں۔ ان احکامات کی وجہ سے یہ دو عیدیں خاص ہیں جن کو شرعی عید کہتے ہیں، اور انہی کے احکام پھر فقہاء کرام نے کتابوں میں بیان کیے۔ ورنہ جمعہ کے دن تو عید قرار دیا گیا، لیکن جمعہ کے دن روزہ رکھنا ناجائز نہیں ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کو نبی کریم علیہ السلام کی شریعت نے عید کا دن قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جمعہ کے دن عید کی نماز نہیں پڑھتے۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز جمعہ ہوتی ہے، جو ظہر کی بدلے ہوتی ہے، کیونکہ عید کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے کہ جب فجر کا وقت ختم ہو، سورج طلوع ہو، خوب روشن ہو جائے، تو اس وقت یعنی اشراق اور چاش کے وقت میں عید کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اور دہوائے کبریٰ سے پہلے، ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کا جو صبح کا وقت ہوتا ہے، اس میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن ہم جو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں وہ عید کے نماز والے وقت میں نہیں پڑھتے، بلکہ ہم ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا، اور اس دن عید کی نماز کو مقرر بھی نہیں فرمایا، اور روزے کو حرام بھی قرار نہیں دیا۔ حالانکہ اس کے باوجود وہ حدیث کے مطابق جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ تو بالکل اسی طرح ربیع الاول شریف کا جو دن ہے، مسلمان اس کو عید کا دن کہتے ہیں، قرار دیتے ہیں، تو یہ شرعی معنی میں نہیں بلکہ عرفی معنی میں قرار دیتے ہیں۔ تو 12 ربیع الاول کا دن شرعی عید نہیں ہے بلکہ عرفی عید ہے، اور جب اس کو ہم نے عرف میں عید کہا، خوشی کا دن کہا اس کو ہم نے، تو اب ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم یہ احکامات بھی دکھائیں کہ 12 ربیع الاول کی نماز بھی ہو اور 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھنا بھی ناجائز ہو، وہ شرعی عید کے لیے ہے۔ تو یہ قیاس مال فارغ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید کا دن کہتے ہو تو نماز کیوں نہیں پڑھتے، روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ ہم 12 ربیع الاول کو شرعی عید نہیں کہتے، عرفی عید کہتے ہیں، اور روزے کا حرام ہونا اور نماز عید کا لازم ہونا یہ شرعی عید کے ساتھ خاص ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن ہو، جمعہ کا دن ہو، یوم عرفہ کا دن ہو، یا اللہ کی نعمت کے نازل ہونے کا کوئی اور دن ہو، اگر مسلمان اس کو اپنے عرف میں عید کا دن کہتے ہیں تو وہ عید کا دن یقیناً خوشی کا دن ہوگا، لیکن اس میں شرعی احکامات ثابت نہیں